हेलो एवरीवन, चलो डिस्कस करते हैं जेई मेंस 2026 के 21 जैन का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री इज इक्वल टू द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो आरएमएस स्पीड है एट 47 डिग्री सेल्सियस वो इक्वल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के, जो कि किस टेम्परेचर पे रखा है वो पूछा है कि कितना टेम्परेचर लेना चाहिए। तो पहले तो कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेते हैं या फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। तो ये केटीजी का क्वेश्चन है, इजी की कैटेगरी में इसको लेंगे क्योंकि ये फार्मूला बेस है। जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं 3RT/m0, ठीक है, जहाँ पे R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और m0 मॉलिक्यूलर वेट है। चलो अब ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के लिए सेम करना है। तो आरएमएस स्पीड फॉर ऑक्सीजन इक्वल टू, है ना, फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉट ऑक्सीजन एटम। यस, एक ये मिस्टेक, सिली मिस्टेक हो जाती है कि आप इसको ऑक्सीजन एटम नहीं लेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेंगे। वैसे ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, नॉट जस्ट H2। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो अंडर रूट 3R, अब मुझे दे रखा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का टेम्परेचर है 47 डिग्री सेल्सियस, बट जैसा कि सभी अच्छे स्टूडेंट्स को पता है कि यहाँ पर वो गलती ना करे कि हम डिग्री सेल्सियस में रखें। ठीक है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज ये SI यूनिट में पुट किया जाता है, डिवाइडेड बाय, और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 16 होता है, वो एटम का होता है। ठीक है, तो 16 नहीं पुट करना है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो 32 एंड दिस इज 32 ग्राम। कई बार ये एक लास्ट सिली मिस्टेक हो जाता है कि ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट सिर्फ रटा होता है 32, ये याद ही नहीं होता कि वो ग्राम में है कि केजी में। वैसे तो यहाँ मैटर नहीं करेगा आई नो, क्योंकि ये रेशियो निकाल रहे, बट अगर कैलकुलेशन करते टाइम ये गलती कर दो तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ध्यान रखें 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो केजी में कन्वर्ट कर ले। ऐसे अब हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3R और T। अब यहाँ का टेम्परेचर तो हमें निकालना है, फाइंड करना है, तो उसको T ही रहने देंगे। और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ अब दोनों साइड से सॉल्विंग कर लेते हैं। तो डिवीज़न करते टाइम दोनों साइड जब डिवाइड करेंगे तो 3R जो है डिवाइड हो जाएगा, 10⁻³ डिवाइड हो जाएगा, 2 जो है डिवाइड होके कितना हो जाएगा 16। चलो अब बाकी चीज़ें सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास है 273 47, इसको ऐड कर देते हैं तो 0 2 एंड 320 केल्विन ये हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, रूट में इस साइड 320 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा है, 16 बचा है आई थिंक, है ना, 16 किधर गया, 16 बच गया, यस। ठीक है, इक्वल टू इस साइड पे ऊपर की तरफ T बचा है और नीचे कुछ भी नहीं बचा है, इधर 1 बचा है। ठीक है, इधर कुछ भी नहीं बचा है तो T बचा है। अब इस दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, 620 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू T। दोनों साइड स्क्वायर किया, रूट्स हट गए। अब यहाँ से कर सकते हैं, हमारे पास T जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास टोटल 20 केल्विन। ठीक है, और 20 केल्विन जैसे आ जाते हैं, अब इसमें हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ही है इसको -273 करना पड़ेगा, उल्टा। जो सेल्सियस से हमने अभी केल्विन में क्या था प्लस करके, अब उल्टा करना है तो माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -253 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं -253 डिग्री, हमें आंसर देख लेते हैं एक बार, ध्यान दे लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस में पूछा है, कोई गलती नहीं। -253 डिग्री सेल्सियस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,